इंदिरा एकादशी व्रत, जिसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। उसे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी कहा गया है, क्योंकि इस दिन का व्रत करने से न केवल साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि पितृगण को भी मुक्ति मिलती है और वे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यही कारण है कि इसे पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है और इसमें विशेष रूप से पितरों के तृप्ति हेतु तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और धर्मसिंधु ग्रंथ में इस व्रत का विस्तार से वर्णन है कि जब सत्ययुग में राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के उपदेश से यह व्रत किया तो उनके पितर को मोक्ष प्राप्त हुआ और तब से यह परंपरा चली आ रही है। इस व्रत का महत्व इतना महान है कि इसे करने से मनुष्य को यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का विधान है कि दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन का नियम लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशे की वस्तुएं, तेल में तला हुआ भोजन, परनिंदा, क्रोध, झूठ, छलकपट और कामवासना का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पीले पुष्प, तुलसी दल, दीप, धूप और पंचामृत से पूजन कर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। दिन भर व्रत रखते हुए हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करके भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर व्रत का पारण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा और भोजन कराना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है कि यह पितृपक्ष में आती है और श्राद्ध कर्म के साथ इसका संयोजन होने से इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। जो लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत अमोघ फलदायी है, क्योंकि इस व्रत से पितरों को पवित्र लोक प्राप्त होता है और वंशज का जीवन भी कल्याणमय बनता है। शास्त्रों में वर्णन है कि भूलकर भी इस दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल, दालें, मसालेदार भोजन, लहसुन प्याज, मांस मदिरा का सेवन करना, बाल दाढ़ी नाखून काटना, परनिंदा और चुगली करना, झूठ बोलना, बुरे विचार करना, आलस्य और क्रोध करना, दूसरों का अपमान करना, स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध बनाना, किसी गरीब या ब्राह्मण को भूखा रखना, किसी को दुख देना या किसी से कटु वचन कहना, इन सभी कार्यों को निषिद्ध माना गया है और ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि इसे भूलकर भी न करें ये कार्य कहा गया है, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का व्रत है और जब तक साधक तीनों को संयमित नहीं करता तब तक व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इंदिरा एकादशी का महात्म्य कथा में बताया गया है कि सत्ययुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन अपने राज्य में धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक दिन उनके पास नारद मुनि आए और बोले कि हे राजन, तुम्हारे पिता स्वर्ग से गिरकर यमलोक में पीड़ा भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन काल में कुछ अपराध किए थे। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें फल अर्पित करोगे तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और व्रत के पुण्य से उनके पितर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और राजा को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नारद मुनि ने सभी को यह उपदेश दिया कि यह व्रत पितरों के उद्धार हेतु सर्वश्रेष्ठ है और इसे करने से मनुष्य के कुल का कल्याण होता है। इसलिए जो मनुष्य पितृपक्ष में पूरे श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते, वे इस व्रत के माध्यम से अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस दिन घर में पितरों के नाम से दीप जलाना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करना, गाय को हरा चारा खिलाना, कौवों और कुत्तों को भोजन कराना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, पितृ दोष का निवारण होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होकर घर में लक्ष्मी का वास होता है।
यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उपवास नहीं कर पाता तो भी कम से कम एक बार फलाहार करके दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, तो भी उसे पुण्यफल प्राप्त होता है। संतों ने कहा है कि यह व्रत पापों को राख की तरह जला देता है और साधक के लिए भक्ति मार्ग का द्वार खोल देता है। इसीलिए इसे मोक्ष प्रदायक एकादशी कहा गया है। भूलकर भी इस दिन क्रोध या हिंसा न करें, क्योंकि पितृपक्ष में किए गए ऐसे पापों का फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। इस दिन पति पत्नी को परस्पर मधुर व्यवहार रखना चाहिए और घर में कलह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की आत्मा को यह सब दिखाई देता है और वे अप्रसन्न होते हैं। इसलिए जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें नियमपूर्वक शुद्ध आचरण के साथ करना चाहिए। इस व्रत की कथा, महत्व, विधि और निषेध का विस्तार इतना बड़ा है कि हजारों ग्रंथों में इसका उल्लेख है और यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अवश्य करना चाहिए ताकि वर्तमान जीवन के कष्ट मिटें और पितरों की आत्मा को शांति मिले। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और एकादशी का संयोजन साधारण नहीं, बल्कि दिव्य संयोग है और इस दिन का व्रत करने से ऐसा पुण्य मिलता है जैसे सारे तीर्थों का स्नान और सारे दानों का फल एक साथ मिल गया हो। यही कारण है कि इसे सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ व्रत माना गया है। अतः हर किसी को चाहिए कि आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी पर इंदिरा एकादशी व्रत करके अपने जीवन और कुल का कल्याण करे तथा भूलकर भी निषिद्ध कार्यों से बचे। यही इस व्रत का सच्चा महत्व और सार है।